माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं, अगेन वीडियो का आगाज़ हो चुका है और आज की वीडियो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, स्पेशली पैसिव वॉइस के हवाले से है। और हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की, क्योंकि पैसिव वॉइस आमतौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशनली ज़्यादा यूज़ होते हैं दैन एक्टिव वॉइस। लेकिन बात यह है कि एक्टिव वॉइस जिनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनके पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा इजीली कन्वर्सेशन में यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की, तो हमें ये ज़रूरी समझा जाएगा कि हम बताएं उस बात को कि पैसिव वॉइस की इम्पोर्टेंस को किस कदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस हद तक ज़रूरी समझा जा सकता है। जैसे कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पब्लिक वे में भी होती हैं या फिर प्राइवेट वे में भी होती हैं, कहीं भी इंग्लिश की नेसेसरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिक्वायर्ड होती है। और ऐसी सूरत में इंग्लिश लैंग्वेज की जो ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करने के लिए वीडियो का सेटअप यहाँ पर किया जाता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक जो है ज़बान है, ना कि इसमें कोई मैनर्स के इश्यूज़ हैं, ना पर इसमें एटिकेट्स की बातें होती हैं, और ना ही इसमें एजुकेटेड शो ऑफ होना पड़ता है। सारी बात तो असल जो मैनर्स की, जो एजुकेटेड होने की है, और जो मैनर्स की बात जो हो रही है, एटिकेट्स की जो बात हो रही है, वो तो एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है, उसका एक लाइफ स्टाइल होता है, उसकी एक जो है ट्रेनिंग होती है, जो इसके पेरेंट्स की तरफ से उसको जो है जो टीचिंग दी जाती है वो असल में एजुकेशन होती है। और टीचिंग जो कि पेरेंट्स से जो मिलती है वो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बातों के हवाले से अहम तरीन समझी जाती है। लेकिन अभी चूँकि ये लैंग्वेजेस हैं और इन लैंग्वेजेस की ज़रूरत को सोसाइटी में पूरा करना ज़रूरी है, तो अगर इंसान इन ज़रूरतों को पूरा करते हुए अगर वो मामलात भी सर अंजाम दे जो कि मैंने बताए, यानी कि हकीकी तौर पे जो है एजुकेटेड होने वाले मामला, मैनर्स और एटिकेट्स वाले मामला, तो फिर क्या ही अच्छा हो, ये सोने पे सुहागा हो जाए। लेकिन बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, तो ऐसी सूरत में हम बात करेंगे आज फार्मूलों की बनावट के हवाले से, कि फार्मूले हर टेंसेस के हवाले से अलग हुआ करते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट से लेके जितने भी पैसिव वॉइस फार्मूलास होते हैं, इन सब के फार्मूले के तहत जो इंग्लिश को बोला जाता है, लिखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर जो यूजुअली जो इंग्लिश जो बोली जाती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली जाती है, और चाहे वो एक्टिव पर्पस पर हो या पैसिव पर्पस पर हो। तो लेकिन बात दरअसल ये है कि पैसिव वॉइस इंग्लिश बोलने में ज़्यादा स्टैंडर्ड नज़र आता है दैन एक्टिव वॉइस बोलने में। तो पैसिव वॉइस की क्लासेस को परफॉर्म करने के लिए रोज़ाना आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप जो है रोज़ाना ख़ुद अपने आप के साथ जो है इंग्लिश की ट्रेनिंग करें, 5 मिनट स्पीकिंग करें, और इस स्पीकिंग के ज़रिए आप अपने आप के मामला जो है वो स्पीकिंग वाइज चेक करें, उन पे चेकिंग करें कि आप जो है कहाँ पर जो है हेजिटेशन का शिकार हो रहे हैं। उस हेजिटेशन को ख़त्म करते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता अपने वीक पॉइंट को भी ख़त्म कर देंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी काम जो है दिलचस्पी और लगन के बगैर तो मुमकिन नहीं हो सकता, और लगन, दिलचस्पी, तवज्जो जो होती है इंसान को आला मर्तबे पर ले जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको पैसिव वॉइस के हवाले से जो है ये बात जो है कोशिश के तौर पे एज ट्रेनर करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की, कि इसका फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस थर्ड फॉर्म। तो फिर इसी तरह पास इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट है मगर एसएमआर की जगह वॉज वर लगा दिया जाता है, सेम थर्ड फॉर्म होती है। और फिर सेम अगर फ्यूचर इंडेफिनिट बात करें तो यही बात ऑब्जेक्ट जो है मौजूद होता है, लेकिन विल भी, शैल भी और थर्ड फॉर्म हस्बे रिवायत होती है। आगे अगर जाते हैं तो पैसिव वॉइस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ज़मार और बीइंग होता है और फिर थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन अगर इसी की हूबहू जो आगे जो सूरत हाल है पास कंटिन्यूस में, उसमें हम ऑब्जेक्ट को एज़मार की जगह वॉज वर के साथ ये देख रहे हैं, और बीइंग अपनी जगह मौजूद है और थर्ड फॉर्म भी है। और इसी तरीके से अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर आमतौर पर जो है कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस यूज़ में नहीं आता, कॉमन नहीं है, तो इसलिए स्पेसिफिकली उसको ड्रॉप करते हैं। हाँ, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से तो इसका फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस जो है हैव एस
اور پھر اس کے بعد جو بین آتا ہے اس میں، اور پھر تھرڈ فارم آتی ہے. اسی طرح اگر پاس پرفیکٹ تو سیم یہی رہے گی صورتحال، ہیو ایس کی جگہ ہیڈ کا استعمال کیا جائے گا. اور فیوچر پرفیکٹ میں جو ہے آبجیکٹ کے ساتھ جو ہے ول ہیو شیل ہیو کے استعمال کو اہمیت دیں گے، اور پھر اس کے بعد بین اپنی جگہ موجود رہے گا اور تھرڈ فارم ہوگی. تو دیکھیں اب یہ صورتحال یہی ہے. میں ایک جملہ آپ کے سامنے یہ جو ہے بول کے بتاتا ہوں کہ تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو. جیسے کہ فوڈ از ایٹن بائی می، اسی طرح پاس انڈیفینٹ فوڈ واز ایٹن بائی می، اور فیوچر انڈیفینٹ فوڈ ول بی ایٹن بائی می. اور پریزنٹ کنٹینیوس کی بات کریں، فوڈ از بینگ ایٹن بائی می، اینڈ پاس کنٹینیوس فوڈ واز بینگ ایٹن بائی می. تو پھر فیوچر پرفیکٹ، اگر یہ پریزنٹ پرفیکٹ، پاس پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ کی بات کریں تو پھر یہ ہوگا فوڈ ہیز بین ایٹن بائی می، اور فوڈ ہیڈ بین ایٹن بائی می، فوڈ ول ہیو بین ایٹن بائی می. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح اپنی زبان کو استعمال کریں گے، اگر چپ رہنے میں اپنی زبان کا استعمال کریں گے تو ہماری زبان چپ رہنے میں ماہر ہو جائے گی. اور ہم اپنی زبان کو اگر بولنے میں، زیادہ بولنے میں انگلش لینگویج کے حوالے سے استعمال کریں گے تو ہماری زبان جو ہے انگلش لینگویج میں مہارت کے ساتھ استعمال ہوگی. تو ابھی ڈیپینڈ تو ہماری اپنی عادت پر ہے کہ ہیبٹ انسان جو قائم کرتا ہے اس کی عادت کے مطابق انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی عادت ہوتی ہے. تو انسان کو اپنی سوچ کو پازیٹیولی جو ہے اپنی عادت پر جو ہے قائم کرتے ہوئے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. تو یہی صورتحال ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ سے لے کے فیوچر پرفیکٹ تک کے جتنے بھی پیسیو وائس کے فارمولاز ہیں ان میں فارمولوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. آپ ان پر توجہ دیں اٹینشنلی، اور ان پہ اٹینشن کرتے ہوئے آپ ان پہ امپلیمنٹیشن کریں اپنی پریکٹیکل لینگویج کو فالو کرتے ہوئے، تاکہ آپ کو جو ہے بآسانی انگلش بولنے میں رفتہ رفتہ آسانی ہو. شروع میں آپ کو جو ہے ہچکچاہٹ محسوس ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس انگلش میں مہارت حاصل کرنے کے اہل ہو جائیں گے. انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں ہم جو پیسیو وائس کے حوالے سے اس کی سینٹنسز کی میکنگ کی جو ہے صورتحال پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مزید آگے کی طرف جائیں گے. تھینکس آ لاٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.